परतापुर बाईपास स्थित मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में रेडियो मेरठ 89.6 MF कम्युनिटी रेडियो का उद्घाटन बुधवार को किया गया। रेडियो मेरठ 89.6 MF कम्युनिटी रेडियो का उद्घाटन सांसद राजेंद्र अग्रवाल और MIT ग्रुप के चेयरमैन विष्णु शरण अग्रवाल, वाइस चेयरमैन पुनीत अग्रवाल ने सरस्वती वंदना संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान RJ पीयूष, RJ सुमित, RJ तन्वी, RJ IT, MIT के निदेशक डॉक्टर आलोक चौहान, प्रिंसिपल डॉक्टर हिमांशु शर्मा, मीडिया प्रभारी अजय चौधरी, विश्वास गौतम मौजूद रहे। उद्घाटन मौके पर मेरठ की बात श्रृंखला का आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने मेरठ शहर के संबोधित चर्चा की, जिसका प्रसारण रेडियो मेरठ 89.6 MF पर किया गया। आप सभी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जो हमारा मोटिव है इस रेडियो को लेके कि जैसा आप नाम समझते हैं कम्युनिटी रेडियो है ये, तो ये कम्युनिटी के लिए बेसिकली होता है, कम्युनिटी के फेवर में काम करेगा, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेगा, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोगों ने एक नंबर भी व्यवस्था की है जिसपे लोग अपनी बातें कह सकते हैं हमसे, जिससे उनकी रीच हम उनसे और अच्छे से जुड़ पाएँ। तो इसी तरीके के शोज़ भी हम लोग रखते हैं, हम जो कंटेंट यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं अपने शोज़ के अंदर, हम कोशिश करते हैं कि वो लोगों के हित में हो। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग बॉलीवुड गॉसिप्स के बारे में बात करें, ऐसा कुछ कर रहे हैं। हम जो भी बोलते हैं रेडियो पर, हम ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से वो जानकारी जो वो कम्युनिटी के लिए, जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके हित में हो, उनके लिए यूजफुल हो। रेडियो मेरठ, हम मेरठ की ज़्यादा बात करने की कोशिश करते हैं, मेरठ के लोगों के बारे में ज़्यादा बात करने की कोशिश करते हैं, मेरठ की परेशानियों के बारे में ज़्यादा बात करने की कोशिश करते हैं। हर आदमी इस रेडियो के माध्यम से, हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हर आदमी को मौका मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो अपनी चीज़ें डिस्कस कर पाए लोगों से, अपनी आवाज़, हम उसकी आवाज़ बनना चाहते हैं। बाकी भारत का स्पष्ट किया है। एक बात तो ठीक ही है जो अभी आदरणीय विष्णु जी ने कही कि सरकारें, तो दलीय बात नहीं है, केंद्र सरकार है, प्रदेश सरकार है, आत्मनिर्भर भारत के लोगों की योजनाएं हैं, उनको किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है इसकी जानकारी दी जा सकती है। जनप्रतिनिधि के नाते अभी मैं था थोड़ी देर पहले बातचीत के शामिल था, तो ये बात आई निकल कर मैंने भी सहमति दी है कि कोई जो हमारा कम्युनिटी के एंगल से कोई ऐसी समस्याएं आ रही हैं जिनके समाधान में मेरी कोई स्पष्ट भूमिका हो सकती है, तो उसको मैं उसके अंदर उसको मैं निभाऊंगा। मैं बीच बीच में भी संवाद कर लिया करूँगा अपने लोगों से, कम्युनिटी से। तो मैं समझता हूँ कि ये इस रूप में काम करेगा। और देखिए, मुझको जो बात सबसे महत्वपूर्ण लगती है, संवाद जो है ये डेमोक्रेसी का एसेंस है। आज क्या हो रहा है कि थोड़ा जो अलग थलग सा कई बार व्यक्ति हो जाता है, उसमें से जो निराशा होती है, उसमें जो उसको कई बार वो थोड़ा दुखी हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की जो एफर्ट है काफ़ी मात्रा में उसमें उनकी भूमिका हो सकती है। संवाद होगा, कुछ सुनने वाला है, उन्होंने पूछा, उसने बताया, फिर उसको रेसिप्रोकेट किया कि अच्छा भी आपने लोगों में यहाँ पहुँचाइए। मुझे लगता है कि कम्युनिटी रेडियो के रूप में जो संवाद की प्रक्रिया है ये अच्छे ढंग से चलेगी। और मैं एक बात में जरूर उल्लेख करना चाहता हूँ कि देखिए, कोई मुँह पर ऐसा तारीफ करने की बात नहीं है, परंतु ऑफकोर्स MIT का जो सारा का सारा ये क्वालिटी कॉन्सेप्ट बहुत अधिक है और ये इनका एक स्कोरिंग पॉइंट है। तो मुझे विश्वास है कि जिस उद्देश्य को लेकर के इसको प्रारंभ किया गया संवाद की दृष्टि से, जरूर करें जो उनसे रिलेटेड जैसे अधिकारी हो सकते हैं या जो उनसे संबंधित कोई बंदा हो उसको भी सामने लाने की कोशिश करेंगे, ताकि जिस तरीके की भी मतलब जो चीज़ ऐसी आए उसको दूर किया जा सके।
तो सर इसमें समस्याओं को आपने बता रहे हैं, समस्याओं को देखकर तो उसके समाधान के लिए बात करें, तो ऐसी समस्याओं को किस तरह से आप ट्रैक कर पाओगे? उसको उसके लिए कोई टीम बनाई है क्या? हम लोगों का प्रयास होता है सर, जैसे हम मान लीजिए सड़क से व्हीकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग जैसे RTO सर होंगे उनको टाइम पे इनवाइट करते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं हेल्थ इशू के लिए होते हैं आपकी चीज़ें, तो हम उनको टाइम पे इनवाइट करते हैं यहाँ पर ताकि वो लोग एजुकेट कर सकें लोगों को। मान लीजिए कि कोई नया सड़क का रूल आता है इस तरीके का जो लोगों को नहीं पता है, तो वो ट्रैफिक पुलिस वालों को हम लोग इन्वाइट करते हैं कि भाई आप बता दीजिए, ताकि रेडियो के माध्यम से एक साथ बहुत सारे लोगों को उसकी रीच हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी एक बात सुन सकें। या जो लोग सुबह अखबार भी नहीं पढ़ते हैं तो उस टाइम पर उसको हमारे रेडियो को ट्यून कर रखा है तो वो मैसेज प्रॉपर्ली मिल जाए। और फिर दूसरा ये बेनिफिट होगा सर कि वो मैसेज उन्हीं के थ्रू जाएगा जो उसको संचालित कर रहे हैं, जो उसके बारे में ज़्यादा पता चले। गुड मॉर्निंग मुंबई, गुड मॉर्निंग आगरा चलता था, लेकिन अब गुड मॉर्निंग मेरठ होगा। क्या मेरठ को लेकर एक प्लान बनाया है? काफ़ी लंबे समय से आप आरजे के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स किए हैं। मेरठ के लिए क्या कुछ नया ला रहे हैं यूथ के लिए कि उनको लगे कि हाँ पहले से कुछ बेहतर चीज़ें मेरठ में हैं? सर देखिए, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था उसके बाद में लगभग 10-12 साल मेरठ से बाहर रहा। मैंने सब जगह काम किया, कमर्शियल रेडियो में भी काम किया, टीवी में भी काम किया, मुंबई भी रह के आया, लेकिन मेरा हमेशा से दिल में ये था कि आखिर में जाना मेरठ में ही है। अब मैं मेरठ में वापस आया हूँ और मेरे को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि जहाँ पे मैं मेरठ के लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने पिछले 10-12 साल में जितना भी एक्सपीरियंस, जितना भी चीज़ें इधर उधर से कमाई हैं, वो सब कुछ मैं लगाने वाला हूँ अपना इस रेडियो के अंदर। और ये चाहूँगा कि मैं जिस भी तरीके से मेरठ के यूथ के लिए हो, भले ही वो या मेरठ के लोगों के लिए हो, उनकी समस्याओं को लेके हो या फिर किसी चीज़ की जानकारी देनी हो। जैसा पीयूष ने ही बोला था कि अगर कोई सुबह न्यूज़पेपर पढ़ना भूल गया या नहीं पढ़ पाया, तो अगर रेडियो ट्यून इन कर लेगा तो उसको सारी महत्वपूर्ण जानकारी, प्रशासन की योजनाएं या फिर किस तरीके से वो अपनी समस्याएं कह सकते हैं या फिर यूथ किस तरीके से अपनी प्रतिभा दिखा सकता है, वो सब चीज़ के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म देना मेरा एक मोटिव था और मैं यहाँ से वही देने की कोशिश करूँगा। कुछ एक नया शो ला रहे हैं जो हमें भी पता लग जाए, हम भी बता दें लोगों को कि हाँ एक नया शो आ रहा है? सर फिलहाल तो अभी हमने 3 शोज अपने स्टार्ट किए हैं। सुबह मैं आता हूँ, दोपहर में तन्वी, फिर पीयूष आते हैं, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आते रहेंगे। धीरे धीरे कंटेंट को लेकर जैसी भी ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से हम बदलाव करते रहेंगे और जब भी कुछ नया आएगा सर सबसे पहले आपको बताऊँगा। थैंक यू सर। हमारा शहर हमारा रेडियो बहुत अच्छा नाम आपने रखा जी। कम्युनिटी रेडियो तो और भी हैं, हम यानी आप औरों से क्या बेहतर चीज़ें लेकर आ रहे हैं जो लोग आपके जो 89.6 है इस पर इस रेडियो को सुने, तो औरों से क्या बेहतर आप सोच के लाए? औरों से बेहतर तो हमने अभी तक जितने काम किए हैं वो औरों से बेहतर किए हैं, इसके आप सभी गवाह हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम इस रेडियो के माध्यम से भी औरों से बेहतर काम कर पाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसका जो रिले टावर है वो ऐसी जगह पर स्थापित है शहर में, शास्त्री नगर में, सेंट्रल मार्केट के पास, कि अगर उससे आप 10 किलोमीटर का उससे रेडियस आप लगाएंगे तो मैं समझता हूँ मेरठ की 80% पॉपुलेशन उससे कवर हो जाती है। बाकी जो रेडियो हैं यहाँ पे कम्युनिटी रेडियो, उनको ये सुविधा नहीं है। उनसे अगर आप 10 किलोमीटर आप देखेंगे तो उतनी पॉपुलेशन कवर नहीं होती है। तो एक तो हमारी रीच बहुत ज़्यादा है, दूसरा हमारा उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य ये होगा कि हम भारत सरकार की जितनी भी नीतियां हैं भारत सरकार की या हमारे प्रदेश सरकार की, उनको हम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जितनी भी कम्युनिटी के लिए कल्याणकारी योजनाएं भारत सरकार द्वारा या प्रदेश सरकार द्वारा जितनी भी लागू की जाती हैं या जितनी भी चलाई जाती हैं, उनका हम बार बार हम अपने इस रेडियो के माध्यम से प्रसार करेंगे, जिससे कि वो जनता तक वो पहुंच सके और जनता उनका लाभ उठा सके। स्कूल कॉलेजेस आपके हैं बड़े, उनमें तो बड़ा एक मकसद क्या रहा सर? कम्युनिटी रेडियो में भी आपको आना पड़ा कि लगा कि हाँ हमें भी कम्युनिटी रेडियो लाना चाहिए, मकसद क्या है इसके पीछे? मकसद जनता की आवाज़ बनना ही है, जनता की आवाज़ बनना ही मकसद है। एक आते हैं सुमित और जी। शहर में कई कम्युनिटी रेडियो, आज एक और कम्युनिटी रेडियो शुरू हुआ है, हमारा शहर हमारा रेडियो। आपको क्या लगता है कि शहर में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जिस तरीके से कम्युनिटी रेडियो का उसको बढ़ता जा रहा है? चाहे रोजगार की बात करें, चाहे लोगों को नॉलेज देने की बात करें, तो लगता है कि कुछ और अच्छा नहीं, निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से होगा। देखिए FM रेडियो के बारे में जो मूल कंसेप्ट है वो ये रहा है कि एक तो जो लोकल विषय हैं, जैसे समाचार पत्रों के अंदर भी होता है,
आजकल समाचार पत्रों के लोकल जो अंक हैं वो बड़े पॉपुलर होते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति को लगता है कि हाँ भी मेरी बात इसके अंदर आ रही है। तो इसके पीछे का ये एक आर्गुमेंट है कि राष्ट्रीय स्तर के ऊपर रेडियो चल रहा है, ओके, वो वहाँ है, उसकी अपनी विशेषताएं हैं, परंतु स्थानीय स्तर के ऊपर अपना एक कम्युनिटी का रेडियो हो, एक तो ये विषय इसके साथ है, उसके साथ उसका संवाद हो, लोगों का संवाद हो, लाइव कॉन्टैक्ट हो उससे, और दूसरा इसकी रीच का विषय है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के 10 किलोमीटर का दायरा रहता है, जगह जगह पर एफएम को पॉपुलर करके और प्रत्येक व्यक्ति तक बात पहुँचे, तो दोनों उद्देश्य की दृष्टि से आज का जो ये प्रयास है ये निश्चित सफल होगा। मुझे पता है कि पहले भी 3 एफएम रेडियो मेरठ के अंदर हैं, लेकिन चौथा है ये, परंतु जिस प्रकार की इसकी लोकेशन है उसमें इसकी रीच जो है वो सामान्य जन के लिए ज़्यादा होगी, जो आबादी है वो सबसे बड़े पोर्शन को कवर करता है ये, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल उपयोगी होगा और संवाद का एक सशक्त माध्यम इस रूप में ये जनता के बीच में प्रतिष्ठित होगा। लगता है यूथ के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। नहीं, यूट्यूब कह रहे हैं आप, यूथ के लिए स्वाभाविक रूप से यूथ तो संपूर्ण गतिविधियों का केंद्र है। हमेशा कोई भी कुछ भी काम होगा तो यूथ तो उसके फोकस में होगा ही होगा, और इस प्रकार के जो एफएम रेडियो होते हैं वो तो यूथ को आकर्षित भी करते हैं, और जो टैलेंट हंट का काम भी उसके अंदर होता है, टैलेंट को प्रस्तुत करने का काम भी उसके द्वारा होता है। तो मैं समझता हूँ कि इस सब उद्देश्य में ये निश्चित सफल होगा। recommendations जो आपके लिए सही हैं, only on Daily Hunt।